एंड वेलकम। देखिए रिसेंटली हरिकेन डेल्टा ने जो है ये लुइजियाना जो स्टेट है यूएसए का उसमें हिट किया है, तो उससे काफ़ी डैमेज भी हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है हरिकेन। हरिकेन क्या होते हैं, हरिकेन कैसे बनते हैं, हरिकेन की क्या कैटेगरीज़ हैं और एशिया पैसिफिक और अदर लोकेशन पे इनको किन नामों से जाना जाता है। तो ये टॉपिक जो है जियोग्राफी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है और यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, हरिकेन डेल्टा ने लुइजियाना को जो है जो यूएसए में है उसको अटैक किया है। और इससे पहले जो है हरिकेन लॉरा आया था अगस्त में 2020 में लुइजियाना में ही। ये देखिए डिस्ट्रक्शन का कुछ इमेज आप देख सकते हैं जो इंटरनेट से लिया गया है। ये देखिए कितनी सारी डैमेज हुआ है। ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि पूल के अंदर है घर, लेकिन नहीं, ये पानी जो है वो डिस्ट्रक्शन से भरा है। देखिए मशीनरी इक्विपमेंट का कितना लॉस हुआ है। तो अभी हम जो है वो पहले डेल्टा को समझ लेते हैं, जो हरिकेन डेल्टा है, उसके बाद हरिकेन बेसिक क्या होते हैं उसके ऊपर आएंगे। तो देखिए हरिकेन डेल्टा जो है 10वां इस साल का नेम्ड स्टॉर्म है जो आया है। इस साल 10 आ चुके हैं यूएसए में। और ये जो है पिछला रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। जो पिछला रिकॉर्ड था वो इससे कम का था और वो 1916 में था। तो ये 10 इस बार इन्होंने करके जो एक साल में सबसे ज़्यादा यूएसए में हरिकेन आए हैं वो 2020 में हो गए हैं। और साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो ज़्यादा आए जा रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रहे हैं, जिसकी वजह से अटलांटिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हरिकेन आ रहे हैं। देखिए डेल्टा जो है एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है जिसके नाम पर हरिकेन का नाम रखा गया है। और ये जो है इसकी एक सीरीज़ है पूरी। अगर आप देखें ना ग्रीक अल्फ़ाबेट और जो हरिकेन के लिए इन्होंने नाम चूज़ किए हैं, तो ग्रीक अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ है उसमें अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गामा, डेल्टा, इप्सिल और ज़ेटा, ईटा, थीटा, ईटीसी, ये सब है। इसने जब लुइजियाना को हिट किया था ये कैटेगरी 2 में था, जो कैटेगरी 2 में था, और जब ये वीकेंड आते आते कैटेगरी 1 में हो गया। देखिए कैटेगरी 2 की स्पीड ज़्यादा होती है, 1 की कम होती है, यानी कि कैटेगरी 2 वाले डेंजर ज़्यादा होते हैं, 1 वाले थोड़े कम डेंजर होते हैं। अब आ जाते हैं हम हरिकेन के ऊपर। देखिए हरिकेन जो है एक बिगेस्ट और वायलेंट स्टॉर्म है अर्थ के ऊपर। जो सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म आते हैं वो हरिकेन होते हैं। हर साल जून से नवंबर के बीच में ये कैरेबियन, यानी कि जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जिनके ग्रुप को वेस्ट इंडीज़ वगैरह भी कहा जाता है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को अटैक करता है। देखिए वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में इसको टाइफून कहा जाता है। बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी के अंदर इसको साइक्लोन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये आ गया ओशियानिया में। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी वगैरह ये एशिया में आए तो ये आ गया साइक्लोन में। वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में हो गया टाइफून। देखिए ये बनते कैसे हैं। देखिए ओशियन के ऊपर जो है, ओशियन में वार्म वाटर, गर्म वाटर रहता है, और जो क्लाउड्स होते हैं उसके ऊपर बन रहे होते हैं उस वार्म वाटर के ऊपर, वो जो है उसके अंदर जो है कोल्ड वाटर रहता है। तो दोनों का जो है टेम्परेचर अलग हो गया। इसी तरह दोनों का ह्यूमिडिटी अलग होता है और इसी तरह प्रेशर अलग हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें प्रेशर अलग सारी चीज़ें डिफ़र कर जाती हैं तो इस डिफरेंस की वजह से जो है एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस पैदा होता है। इसी ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस का सबसे एडवांस वर्जन जो है वो है हरिकेन। उसको सबसे एडवांस और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन जो है ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस का, उसको हम कहते हैं हरिकेन। इसकी स्पीड जो है काफ़ी डिफ़र करती है और इसकी कैटेगरीज भी हैं, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए जैसे कि ये ओशियन वाटर है, वार्म है, ह्यूमिड एयर है, उसके ऊपर जो क्लाउड्स बन रहे हैं वो कोल्ड हैं और अनस्टेबल हैं, इस वजह से प्रेशर डिफरेंस होता है। अब हम बात कर रहे थे कि एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस जो है कई बार ट्रॉपिकल डिप्रेशन बन जाता है। ठीक है, जब ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस की स्पीड हाई हो जाती है तो वो विंड्स की, तो वो ट्रॉपिकल डिप्रेशन बन जाता है। और जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है कई बार वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन जाता है। जब उसकी स्पीड हाई होती है ट्रॉपिकल डिप्रेशन की तो वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन जाता है। और फिर जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म की स्पीड हाई होती है तो वो फाइनली जाकर के हरिकेन बनता है। यानी कि ट्रॉपिकल सबसे पहले डिस्टर्बेंस, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद ट्रॉपिकल स्टॉर्म और लास्ट में हरिकेन। ये आप स्पीड से देख सकते हैं।
देखिए सबसे पहले जो सबसे छोटा है वो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, जिसकी स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर तक है। फिर वो जब एडवांस हुआ तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन बना, उससे एडवांस हुआ तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना, और उससे एडवांस हुआ तो लास्ट में फाइनली हरिकेन बन गया। देखिए हरिकेन को 5 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया है, और ये इन्हीं कैटेगरी के अकॉर्डिंग अटलांटिक में सैफिर सिम्पसन विंड स्केल है, इसी के द्वारा जो है इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर जो है हरिकेन की वो नापी जाती है, सैफिर सिम्पसन विंड स्केल। देखिए इसमें कैटेगरी 1 2 3 4 5 दी गई है। ये कैटेगरी हैं हरिकेन जिनमें हरिकेन की जिसको हरिकेन में को क्लासीफाई किया गया है। देखिए अब स्पीड जो मेंशन है वो माइल्स में, किलोमीटर है, नॉट्स है, तो हम ले लेते हैं किलोमीटर के अंदर। हरिकेन के कैटेगरी 1 में जो है 119 से 153 तक है, 2 में 154 से 177 तक है, 3 में 178 से 208 किलोमीटर पर आवर तक है, 4 में 209 से 251 तक है, और फाइनली जो है वो 252 किलोमीटर पर आवर से ऊपर है। यानी कि पहले तो जो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस हुआ, फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म डिप्रेशन हुआ, फिर ट्रॉपिकल डिप्रेशन के बाद स्टॉर्म हुआ, ट्रॉपिकल स्टॉर्म के बाद जो है फाइनली हरिकेन हुआ, और हरिकेन के भी फिर 5 कैटेगरी आ गई। अब आते हैं देखिए पार्ट्स ऑफ हरिकेन। हरिकेन के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। आई जो सेंटर में है, उसके बाद जो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा आप देख रहे हैं, डार्क वाइट वाइट बहुत ज़्यादा है, ये हो गया आई वॉल, और लास्ट में जो ये आउटर पार्ट हो गया, ये हो गया रेन बैंड हरिकेन का। जो आई है ये काम ही मतलब फिर भी इसके अंदर क्लियर स्काई आपको देखने को मिलते हैं, विंड्स की स्पीड जो है वो कम होती है। आई वॉल जो है इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, यहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्टॉर्म सबसे हैवी यहीं पर होता है। रेन बैंड जो है वो इसका आउटर पार्ट है। आई में अगर आप देखें तो आई के सेंटर में एक होल होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है पावर यहाँ पर कम रहती है जो स्टॉर्म की है, यहाँ पे हवाएं जो हैं वो थोड़ी कम स्पीड से चल रही होती हैं, स्काई जो है वो पार्टली क्लाउडली होता है और कई बार क्लियर भी होता है। आई वॉल जो है वो हरिकेन का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इसके अंदर थंडर स्टॉर्म की एक रिंग बनी हुई होती है जो कि आई के अराउंड घूम रही होती है, और ये जो है इसके अंदर विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही होती है, रेन बहुत हैवी होती है, स्टॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है इसके अंदर। अब आ जाते हैं रेन बैंड जो इसका आउटर पार्ट है। देखिए कई बार हरिकेन के आई और हरिकेन के आई वॉल के बाद आई वॉल का जो क्लाउड्स हैं और जो उसकी रेन है वो कई बार बाहर तक चली जाती है कोर से, और वो कई माइल्स तक जो है कवर कर लेता है, और वहाँ पे भी थंडर स्टॉर्म और कई बार टॉर्नेडोज हो जाते हैं। ये कोर नहीं होता। देखिए आई हो गया आई वॉल के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो विंड्स और वो चल रही है ना, इसी वजह से वो कुछ और आगे तक भी कवर कर लेती हैं, जहाँ पे नहीं भी आया है हरिकेन तो वो आगे तक कवर कर लेती हैं रेन बैंड्स की वजह से। तो आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। ये है एंड इस वीडियो का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, और इस तरह की डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स और जीएस नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.planetgk.in को विज़िट कर सकते हैं।